नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। बिग बॉस 15 में आज रात को जो टास्क होने वाली है, जहां पर प्राइज मनी या फिर मुख्य घर का टिकट और प्राइज मनी में से 5 लाख रुपए माइनस होंगे, जिसके ऊपर जय भानुशाली जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला कंटेस्टेंट है, हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, जो कि हर वीक के 11 लाख रुपए ले रहा है। और कैसे प्राइज मनी में से 5 लाख रुपए, अरे बाप रे 5 लाख चले जाएंगे, कैसे ये लोग भर भर के एक्टिंग कर रहे हैं। सो आज रात में ये जो आप देखेंगे 5 लाख रुपए के लिए इतनी मारामारी हो रही है, आज रात को ये चीजें आप देखें। इसके पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा कंटेस्टेंट कितना ज्यादा पैसा ले रहा है। जय भानुशाली जो यहां पर 5 लाख रुपए की वकालत करते नजर आ रहे हैं कि नहीं वो प्राइज मनी में से माइनस हो जाएगा। खुद जय भानुशाली 5 लाख का डबल, 10 लाख से भी 1 लाख ज्यादा, 11 लाख रुपए हर वीक का कमा रहे हैं। और ये तीसरा वीक है, तो अब तक वो 33 लाख यानी 33 लाख रुपए कमा चुके हैं। मतलब बिग बॉस 14 की जो विनर है रुबीना दिलाक, जिन्हें 36 लाख रुपए मिले थे प्राइज मनी के रूप में, उस 36 लाख से सिर्फ 3 लाख रुपए कम है। और ये बिग बॉस का सिर्फ तीसरा ही वीक चल रहा है। तेजस्विनी और अफसाना जो है वो दोनों 10-10 लाख रुपए कमा रही हैं। अब एक नियम आपको पता ही होगा कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट होता है उसे ट्रॉफी नहीं दी जाती। बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई वो हाईएस्ट पेड और उनकी पर्सनल लाइफ का भी खूब मुद्दा बनाया था। उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर कमाया था, 15 लाख रुपए पर वीक। बिग बॉस 14 में जीती रुबीना थी, लेकिन उन्हें प्राइज मनी मिली 36 लाख, जबकि अली गोनी वॉज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट और वो प्राइज मनी 36 लाख मिली रुबीना को, लेकिन अली गोनी 1 करोड़ के ऊपर रुपए कमा के ले गया। ऐसे में ये कंटेस्टेंट जो आज प्राइज मनी में से 5 लाख कम हो जाएंगे, अरे बाप रे बाप, ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इन लोगों के लिए 5 लाख तो मतलब क्या, यूं ही चाय पानी का खर्चा है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि ये लोग जो 5 लाख रुपए के लिए इतने मारामारी करेंगे, इतना तो ये बिग बॉस में एक दिन में कमा लेते हैं। ये जय भानुशाली जैसे लोग जो कि आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे 5 लाख कम हो जाएगा, बात तो ऐसे करे जैसे इन्हें पता नहीं पैसों की कितनी कदर है। पीआर के ऊपर ये लोग 50 लाखों रुपए फूंक देते हैं और ये आज 5 लाख रुपए के लिए इतनी माथाफोड़ी करेंगे। देखिए साहब, ये सब है एक्टर्स, ये अपने फिल्मों में या टीवी सीरियल में इन्हें भी पता रहता है कि सामने नकली गोली है, नकली बंदूक है, लेकिन करके क्या एक्टिंग करते हैं। तो यहां बिग बॉस अब फुली रियलिटी शो के नाम पर एक कलंक बन चुका है। फुल ऑन स्क्रिप्ट चल रही है, सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान की गई है। एक लाइव फीड और निकल के आई है आज, जहां पर शमिता शेट्टी और मायशा बात कर रहे हैं, मायशा का फेक लव एंगल, जहां मायशा कह रही कि वो तो ये सब नहीं करना चाहती थी, मेकर्स ने बोला। और फिर वीकेंड पर सलमान खान बोल देंगे कि किसने आपको बाहर से बोला है क्या, तो सब मना कर देंगे नहीं साहब हमको नहीं बोला। तो यहां पर आज रात को ये 5 लाख रुपए के लिए एक्टिंग होगी, जहां इस सीजन का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट जय भानुशाली बड़ी वकालत करेगा, प्राइज मनी नहीं 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 माइनस मत करो। जबकि जय भानुशाली अच्छे से जानता है कि प्राइज मनी से काफी गुना ज्यादा वो पैसे तब तक कमा चुका होगा, क्योंकि 10 वीक के पहले वो जाएगा नहीं। और 11 लाख रुपए मिल रहे हैं तो करोड़ रुपए तब तक वो वैसे ही कमा लेगा। तेजस्वी भी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, अफसाना को भी 10 लाख मिल रहे हैं, लेकिन इस सीजन का जो प्रोजेक्टेड विनर है करण कुंद्रा, उसे सिर्फ 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पेड को ट्रॉफी नहीं दी जाती है, और घर ट्रॉफी से नहीं, घर तो पैसे से चलता है। रश्मि देसाई हो बिग बॉस 13 की हाईएस्ट पेड, या फिर अली गोनी बिग बॉस 14 का वाइल्ड कार्ड बन के आया था लेकिन हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट था। ऐसे ही यहां पर मेकर्स ने करण कुंद्रा को हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट नहीं बल्कि विनर बनाकर वो लेकर आए हैं और बोल दिया होगा 8 लाख रुपए प्लस 15 वीक तक रहोगे तब तक तो ऑलरेडी आप काफी कमा लोगे, और ऊपर से प्राइज मनी भी दे देंगे और ट्रॉफी भी दे देंगे। आपका मतलब क्या है कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाएगा। तो ऐसे इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये लोग काम करते हैं। अब अगर थोड़ी और बात करें तो शमिता शेट्टी को मिल रहे हैं 5 लाख बगैर किसी काम के, जबरदस्ती में देखो 5 लाख रुपए पर वीक मिल रहे हैं। यहां लोग 5 लाख रुपए एक साल के नहीं कमा पाते, जबकि शमिता शेट्टी जैसे लोग कुछ ना करके भी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। बताइए, उसके बाद बोलते हैं नेपोटिज्म नहीं है। मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो। बिग बॉस में लोग एक बार आने को तरसते हैं, ये 3-3 बार आ रही हैं, 5 लाख रुपए पर वीक का लेकर पेड पिकनिक मना रही हैं। कल जो इवेक्ट हुई है डोनल और विधि, ये 4-4 लाख रुपए के बकेट में थे। फिर उमर रियाज है 3 लाख में, और इसी बकेट में प्रतीक सहजपाल और सिम्बा, ये सब 2 लाख 1 लाख की बकेट में चल रहे हैं। जब तक ये लोग शो से बाहर जाएंगे तब तक आई एम श्योर ये लोग 5 लाख से ज्यादा पैसे ही कमा चुके होंगे, ज्यादा रुपए कमा चुके होंगे। लेकिन ये बड़े बड़े जो नाम है हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट और ये सब तेजस्वी और ये सब ऐसे लड़ेंगे जैसे पता नहीं इनको कितनी परवाह है 5 लाख की। अगर इतनी परवाह होती तो अपनी जो पर डे ले रहे हो उसमें से उठा के दे देना किसी को, क्योंकि इतना सारा पैसा आप कमा रहे हो, करोड़ों रुपए। जब तक सीजन खत्म होगा तब तक प्राइज मनी तो उसके आगे क्या है, कुछ नहीं है। प्राइज मनी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जितना आप कमा रहे हो।
सो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आपको अवेयर करूं कि रियलिटी शो के पीछे किस कदर एक स्क्रिप्ट काम करती है, कैसे राई का पहाड़ बनाया जाता है, कैसे वो चीजें जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उन चीजों के लिए ये लोग लड़ते हैं। 5 लाख रुपए के लिए ये लोग इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि प्राइज मनी तो मतलब क्या है, एक इंसेंटिव समझ लीजिए। प्राइज मनी से बहुत ज्यादा ये ऑलरेडी कमा चुके होंगे जब तक ये टॉप 5 या फिनाले का टाइम आएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा जब आप ये एपिसोड में 5 लाख रुपए के लिए मारामारी वाली आप चीजें देखें। इस नोट पर यह वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। बिग बॉस की ऐसी पोल पट्टी हम आपके सामने हमेशा लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट हमें थोड़ा सा चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आप अपना सपोर्ट हमें प्रदान अवश्य करेंगे। फिलहाल आपने ये वीडियो देखकर हमें सपोर्ट करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।